दोस्तों, मैंने कल G7 समिट की बातें की थी। उसी के कुछ दूसरे पहलू की बात कर रहा हूं। इन लोगों ने चर्चा की है ग्लोबल मिनिमम कॉरपोरेट टैक्स, यानी कम से कम 15% टैक्स यह उन बड़े कंपनियों पर लगाएंगे जो किसी न किसी तरह से बहुत हल्का सा टैक्स देकर या शून्य टैक्स देकर बच जाते हैं। यह क्या है वास्तव में, किस तरह से लागू किया जाएगा या किस तरह से कानून बनने के बावजूद भी इसे लागू नहीं कर सकते हैं, क्या असर होगा, इसकी हल्की से में हम बात करते हैं। शेल कंपनी, आपने नाम सुना होगा, जो बेसिकली पेपर पर बनते हैं। वास्तव में इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है। यह बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं, दूसरे देशों में, अपने देशों में बनाए जाते हैं, जहां से यह इलीगल या लीगल काम करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि लीगल ही हो। जैसे अमेरिका के जितने भी शेल कंपनी हैं वह इलीगल नहीं है, वह कानूनन उनको मान्यता है। जैसे होर्डिंग पहले भारत में इलीगल था, अब लीगल हो गया है अनाजों का फार्म बिल बनने के बाद से। तो यह कानून के ऊपर निर्भर करता है, और कानून इन पूंजीपतियों के हक में कौन बनाता है इस पर निर्भर करता है। टैक्स इवेजन का दूसरा रास्ता है, आपने सुना होगा, टैक्स हेवन कंट्रीज, यानी वैसे देश जो अपने यहां निवेश पूंजी या कैपिटल के भिन्न फॉर्म को आने देते हैं मिनिमम टैक्स या जीरो टैक्स, और साथ साथ यह भी आश्वासन देते हैं कि उनका नाम खुलासा नहीं करेंगे। इससे आप परिचित होंगे, भारत में जब कांग्रेस सरकार थी, बाद में भाजपा आई, और स्वीडन के कई बैंकों से इन्होंने हंगामा किया, जब विपक्ष में तो किया, कि उनका नाम लिया जाए ऐसे लोगों के जिन्होंने हमारे यहाँ से वहाँ पे अकाउंट खोल रखे, अरबों खरबों रुपए रख रखे हैं और टैक्स बचाते हैं और हमें नहीं बताते हैं। ब्लैक मनी का आधार है वह। इन दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सब खामोश हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी खामोश हो गया। कुछ नाम इस पे आपको याद होगा, पनामा पेपर्स जो लीक हुए थे, कुछ छोटे मोटे वैसे आइलैंड्स जिनका नाम अक्सर आप नहीं सुनते हैं, केमैन, मॉरिशस, और भी कई तरह ऐसे जगह हैं। स्विट्जरलैंड ने अपने यहां विदेशी काले धनों का, काला धन मतलब वह धन जो बनाए गए हैं मजदूरों द्वारा ही, पूंजीपतियों द्वारा हड़पे गए हैं, और उस पर टैक्स नहीं दिया है। तो स्विट्जरलैंड ने घोषणा की कि आप हमारे यहां बैंक पर रख सकते हैं, हम आपका नाम भी नहीं बताएंगे, और हम बहुत लंबे समय से ऐसा कर रहे हैं, और टैक्स वगैरह बहुत कम आप पर लगेगा या जीरो लगेगा। टैक्स जीरो लगने के बावजूद ये देश उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं और समय आने पर वापस भी कर देंगे आपको। अपना ऑनेस्टी तथा कथित बनाए रखते हैं, और स्विट्जरलैंड एक बहुत धनी देश हो गया, एक ऐसा प्रजातांत्रिक देश बन गया स्विट्जरलैंड, कनाडा और भी कई देशों के जो मैंने नाम लिए हैं, जो कि अविकसित पूंजीपति देशों के जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो सूडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, तथा कथित वामपंथी तक भी कहते हैं वाह वहां का प्रजातंत्र देखो, क्योंकि यहां से लूटने के बाद से वह उसका एक हिस्सा उन्हें देते। वैसे नॉर्थ ग्लोब भी साउथ ग्लोब को 1:14 के अनुपात में लूटता है। $1 लगाता है तो आपका $14 लेके जाता है। डिजिटल बिजनेस, यह भी टैक्स बचाने का तरीका है। लूप होल्स बनाने का तरीका एमएनसीज, गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज भी करते हैं। जैसे इलेक्शन बॉन्ड, इसमें विदेशी पूंजी भी आते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसके बारे में जानकारी नहीं ले सकते। यूके जिसके अंदर में, और इन्होंने जहां अपने संपत्ति छुपाते हैं वहां के बड़े बड़े पूंजीपति, बरमूडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, चैनल आइलैंड, बहुत सारे। यूएस को कहा जाता है कि बिगेस्ट सेंटर ऑफ लाउंडरिंग मनी ऑफ द वर्ल्ड। सिंगापुर, आयरलैंड, नीदरलैंड, ये सारे हैं। कुछ दिन पहले कहानी आई थी, अमेजॉन ने लग्जमबर्ग से संधि की
और अरबों का जो टैक्स है वह बचाया। एक अनुमान के हिसाब से IMF द्वारा, NGO वगैरह द्वारा नहीं, करीब 12 ट्रिलियन US$ टैक्स नहीं दिए मिनिमम। उसका दुगुना भी हो सकता है, 2.5 गुना भी हो सकता है। तो इस बार आखिर ऐसी क्या मजबूरी हुई कि G7 के नेताओं ने कहा, वह वही लोग हैं जो इस छुपे हुए धन का, छुपे हुए टैक्स का, जो टैक्स वेवर देते हैं, माफ कर देते हैं। और अब क्यों कह रहे हैं कि 15% लेना पड़ेगा? क्योंकि पूरे विश्व में बहुत हंगामा हो रहा है, जनता ऊब चुकी है, जनता खड़ा हो रही है, विद्रोह कर रही है। और दूसरी तरफ यह भी देखा गया कि ऐसे ऐसे बैंक में जहां छुपा कर रखते हैं, कुछ ऐसे मिलिटेंट भी हैं, ISIS उन्हीं के द्वारा बनाए हुए, लेकिन अब उनसे छुपा कर ये पैसे रख रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इनको जानकारी चाहिए, इसलिए यह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत हो रहा है और उसका एक हिस्सा जनता को बताया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि G7 जैसे तथाकथित बड़े लोगों के बीच में आखिर थर्ड वर्ल्ड या अनडेवलप्ड कंट्रीज के नेताओं को क्यों ऑनलाइन भाषण के लिए बुलाया गया है? ऐसे ही अपने अपने जनता को शांत करने के लिए कि भाइयों शांत हो जाओ। और यह जो भी लॉ बनेगा दोस्तों, उसको लागू कौन करेगा? छुपाने वाले ही कानून बना रहे, उसको लागू कौन करेगा? किस देश का संविधान ऐसा है जो कहता है कि करप्शन बढ़ाओ, क्राइम बढ़ाओ, बलात्कार बढ़ाओ, बेरोजगारी बढ़ाओ, बच्चों के ऊपर अत्याचार बढ़ाओ, औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ाओ, डिस्क्रिमिनेशन के हर तौर तरीके बढ़ा? कोई नहीं कहता, फिर भी बढ़ते हैं और बढ़ रहा है, पूरे दुनिया में बढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैंने सोचा कि इस विषय पर भी आपको थोड़ा सा एक हिंट दूं, आप पढ़े इसके बारे में। यह तो केवल इनकम टैक्स की चोरी है। जो हमारी संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, जनता के जेब से सीधे के सीधे मोनोपोली प्राइसिंग के द्वारा जो ये लूट रहे हैं, उसके बारे में क्या? धन्यवाद दोस्तों।